अपना समझ के खा लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन। 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भाग्या के कृष्णनगर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे पीएम मोदी। राज्य के औरंगाबाद और बेगूसराय को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। 34,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की करेंगे शुरुआत। सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस संगठन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को भेजा कानूनी नोटिस। दोनों नेताओं पर मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर और अपमानजनक सामग्री साझा करने का है आरोप। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गाजा में विमान से खास सामग्री गिराने का ऐलान। 112 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की घटना के बाद अमेरिकी प्रशासन की घोषणा। और रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से शुरू। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु और मुंबई होंगे आमने सामने, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना मध्य प्रदेश से। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आज नादिया जिले के कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए से अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें बिजली, रेल और सड़क जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण द्वितीय की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के इस दौरे की, तो आपको बता दें इसमें बिजली, रेल और सड़क जैसी जो परियोजनाएं हैं वो शामिल हैं। पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण द्वितीय की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मेसिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजनाओं का भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। साथ ही यातायात की भीड़ को कम करने के लिए साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इससे 4 रेल परियोजनाएं राष्ट्र को प्रधानमंत्री आज इस दौरे के दौरान समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कृष्णनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, ये प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। बिजली, रेल और सड़क जैसी परियोजनाएं जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो कि आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। पुरुलिया जिले में रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वितीय चरण की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रखेंगे। खासतौर से अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मेसिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और 8 की फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 1,986 करोड़ रुपए की लागत से यह विकसित परियोजना यातायात की भीड़ को कम करेगी और कनेक्टिविटी इसके जरिए बेहतर हो पाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री कृष्णनगर में एक जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे।
और लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते आए हैं कि कैसे जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी के ज़रिए लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं और उसके साथ साथ जो विकास है वो भी तीव्र गति से हो सकता है। और इसी के तहत आज पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल सहित नमामि गंगे, यूनिटी मॉल और रेल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं नमामि गंगे के तहत लगभग 2190 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत परियोजना अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगी। यूनिटी मॉल का शिलान्यास किया जाएगा और वहीं इन परियोजनाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन व्यवहार और प्रौद्योगिकी सुविधा और सौंदर्यीकरण भी इसमें शामिल है। पटना का यूनिटी मॉल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को एक समर्पित स्थान भी प्रदान करेगा। यूनिटी मॉल में विशिष्ट उत्पादों को शिल्प कौशल का यहाँ प्रदर्शन भी किया जाएगा। राज्यों, केंद्र और जो दूसरे तमाम हैं उनके लिए बिहार के प्रत्येक जिले के लिए 38 छोटे स्टॉल भी इसमें लगाए जाएंगे। तो अब हर राज्य जो है वो विकास की राह पर नजर आ रहा है। परियोजनाओं की सौगात जो है वो अलग अलग राज्यों को मिल रही है। और आज अगर बात की जाए बिहार की, तो देखिए किस तरीके से बिहार में विकास को गति दी जा रही है। और आपको बता दें, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं राजेश राज बेगूसराय से। राजेश, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर देखा जाए, औरंगाबाद से कुमार आलोक भी हमारे साथ हैं। पहले राजेश आपसे जानना चाहेंगे, खासतौर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का बल इसी बात पर होता है कि पहले राज्यों का विकास होगा, और उसी के तहत आज की अगर बात की जाए, किस तरीके से यहाँ पे बिहार में जो सौगात है परियोजनाओं की वो मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, तमाम जो परियोजनाएं बिहार के लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, चाहे रेल परियोजनाएं हो, पेट्रोलियम की परियोजनाएं हो, तमाम परियोजनाओं पर अगर एक नजर डालें तो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं जहां अभी खड़ा हूं ये बरौनी रिफाइनरी है मुकुल, और बरौनी रिफाइनरी ने 2015 में ही अपना गोल्डन जुबली बनाया था, 50 साल पूरे किए थे। और तब से लेकर अब तक 50 साल में बरौनी रिफाइनरी का विस्तारीकरण नहीं हो पाया था। लेकिन जब गोल्डन जुबली के लिए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए थे उस वक्त, तो उन्होंने विस्तारीकरण का ऐलान किया था और 6 मीट्रिक टन से उस विस्तारीकरण को 9 मीट्रिक टन पहुंचाया गया, इसलिए कि जब तक 9 मीट्रिक टन उत्पादन नहीं होगा तब तक पेट्रोकेमिकल्स का रास्ता साफ नहीं होगा। और हमारे यहाँ हम लोग बचपन से देखते थे कि यहाँ नारे लगते थे कि हर एक चुनाव में वायदे किए जाते थे पेट्रोकेमिकल्स का, वो वायदा आज पूरा हो रहा है। और पेट्रोकेमिकल्स के विस्तारीकरण के साथ ही बरौनी रिफाइनरी अब देश के मानचित्र से जुड़ जाएगा, जहां पर प्लास्टिक से जुड़े हुए भी जो तमाम उत्पाद हैं, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पाइपों से दिन रात जो है वो अवशेष निकला करते थे, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं प्लास्टिक पदार्थों के प्रयोग पर किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा उसका। और जहां वायु प्रदूषण को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी, वहीं पेट्रोकेमिकल्स से तमाम तरह के उत्पाद बनाकर पेट्रोलियम मंत्रालय जो है अपने को समृद्ध करेगा और बरौनी रिफाइनरी का नाम दुनिया भर के मानचित्र पर आ सकेगा। चूंकि जो क्रूड ऑयल पहले यहाँ आता था उसको सिर्फ तेल साफ किया जाता था, तेल शोधक कारखाना था, लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। तो इस तरह से बरौनी रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी समेत 60,000 से भी ज्यादा करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका आज शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और इसी के साथ कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो क्राइसिस का दौर है वो दौर खत्म होगा। कल जब हमने इंडियन ऑयल के चेयरमैन से बात की, डायरेक्टर रिफाइनरी शुक्ला मिस्त्री से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के क्राइसिस के मामले में भारत समृद्ध हो रहा है, क्राइसिस को खत्म करने में हम जो है कामयाब हो रहे हैं। और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पीएम मोदी को वो दे रही थी शुक्ला मिस्त्री, डायरेक्टर रिफाइनरी, और इंडियन ऑयल के चेयरमैन भी
SM वैद्य कि PM मोदी के विजन की वजह से पेट्रोलियम के मामले में क्राइसिस को हम दूर करने में कामयाब हो पाए। जी बिल्कुल, और यही वो विजन है जिसकी वजह से समस्याओं का समाधान हो रहा है और आमजन को सुविधाएं मिल रही हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं, जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसे मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी का आरोप है कि दोनों कांग्रेसी नेताओं ने उनके बारे में सोशल मीडिया X पर भ्रामक और अपमानजनक समाचार सामग्री साझा की है। गडकरी के वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से खड़गे और रमेश ने जानबूझकर एक साक्षात्कार का आधा वीडियो शेयर किया, जिस वजह से उनके बयानों का अर्थ अलग हो गया है। नोटिस में दोनों नेताओं से संबंधित पोस्ट को 24 घंटे के भीतर तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। साथ ही 3 दिन के भीतर कांग्रेसी नेताओं को लिखित में माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। वकील ने कहा है कि अगर नोटिस को नकारने की कोशिश की गई तो गडकरी उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके जिम्मेदार खुद कांग्रेसी नेता ही होंगे। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे क्या है पूरा मामला और क्या इसमें ताज़ा अपडेट अभी तक? देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू दिया था एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने विस्तार से जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की उसका जिक्र किया था और तमाम जो योजनाएं हैं जिससे हम देख रहे हैं कि किस तरह से बदलाव आया है उस बात का जिक्र किया था और गांव गरीब किसान किस तरह से अब बेहतर स्थिति में पहुंचा है। लेकिन उस वीडियो का एक अंश अलग से एडिट करके वो X पर पोस्ट किया गया और जिससे उसका एक अर्थ जो कहना चाह रहे थे उसके बजाय वो ये प्रतीत होता था कि वो उससे उसका उल्टा अर्थ निकालने की कोशिश की गई।
और उसको जब एक्स पर पोस्ट किया गया, इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से उनके वकील ने नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, जो एक तरह से मीडिया का काम देखते हैं, कि इससे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये जानबूझकर इस तरह के भ्रम फैलाने के लिए एक संपादित अंश को एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये उचित नहीं है। तो इसे तुरंत उस हैंडल से हटाया जाना चाहिए और माफी मांगी जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि एक बड़े इंटरव्यू को जो उसमें व्यापक तौर पर नितिन गडकरी ने विस्तार से तमाम मुद्दों पर जवाब दिया था, उसका एक कुछ सेकंड का क्लिप निकाल कर उसे इस तरह से एक्स पर पोस्ट किया गया, ये आरोप है नितिन गडकरी का। उनके वकील ने आरोप लगाया है और उसकी वजह से नोटिस दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, और जयराम रमेश महासचिव, इसलिए क्योंकि जो मीडिया में का हम देखते हैं कि जो इंचार्ज हैं, जो काम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आप आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत करेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। ये संगठन सहकारी बैंकों के लिए विशेषज्ञ कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंकों तथा नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान भी करेगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कल तक भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू में मैदानी इलाकों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने डोडा और किश्तवाड़ा सहित चिनाब घाटी के पर्वतीय जिलों में एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए शिक्षा संस्थान बंद रखने का फैसला किया है। आम लोगों को भी घरों के अंदर रहने को कहा गया है। किश्तवाड़ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली सिंथन सड़क को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी और भारी बारिश के बाद क्षेत्र में सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है। बीते 10 सालों में भारत में बंदरगाह और जहाजरानी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और देश की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान दे रहा है। भारतीय बंदरगाह और शिपिंग उद्योग देश के व्यापार और वाणिज्य में विकास को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिसके कारण आज ये क्षेत्र सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत का शिपिंग क्षेत्र बीते 10 सालों में समग्र विकास में तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेप और नई पहल की है। वर्तमान में 5.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 800 से अधिक परियोजनाओं की सागर माला कार्यक्रम के तहत निगरानी की जा रही है, जिन्हें 2035 तक पूरा किया जाना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत 31,597 करोड़ रुपए की 94 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 230 MTPA से अधिक की क्षमता वृद्धि हुई है। बीते 10 साल में जलमार्ग क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। 2014 में केवल 3 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जो अब 111 हो गए हैं, यानी कि 700% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में नाविकों की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल ढुलाई केवल 6.89 MMT थी, जबकि 2022-23 में माल ढुलाई बढ़कर 126.15 MMT हो गई, जो कि प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में 1734% की असाधारण वृद्धि दर है।
पूर्वोत्तर में 20 राष्ट्रीय जलमार्ग और क्षेत्र में इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पांडु और धुबरी में स्थायी टर्मिनल विकसित किए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में ये 44वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री ने भारत की ब्लू इकोनॉमी के समर्थन में लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा और पोत परिवहन में आकांक्षाओं को शामिल करते हुए समुद्री अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया। भारत 2014 में 44वें रैंक के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर पहुंच गया। दुनिया का सबसे लंबा 51 दिवसीय रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 5 भारतीय राज्यों और बांग्लादेश में 50 पर्यटक स्थलों का भ्रमण करते हुए 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। तो बीते सालों में शिपिंग क्षेत्र की उपलब्धियां आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार की अपेक्षाओं को और भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए DD न्यूज पर। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु का सामना मुंबई से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मध्य प्रदेश की टीम आमने सामने होगी। तमिलनाडु और मुंबई के बीच होने वाला सेमीफाइनल मुंबई से में खेला जाएगा। मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा को पहली पारी की बढ़त के आधार पर मात दी थी। वहीं विदर्भ और मध्य प्रदेश के बीच मैच नागपुर में होगा। श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से खेलेंगे। श्रेयस इससे पहले पीठ की तकलीफ के कारण बड़ौदा के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नहीं खेल पाए थे। वहीं महिला प्रीमियर लीग के 9वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इस संस्करण में दोनों टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें से दोनों को 3-3 मैचों में जीत मिली है। ऐसे में आज के मैच में RCB और मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही यूपी वॉरियर्स अंक तालिका में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। गुजरात जायंट्स की टीम को अब तक एक भी जीत नहीं हासिल हो पाई और ये टीम पॉइंट टेबल में आखिरी स्थान पर है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।